नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप लोगों के आशीर्वाद से तहे दिल से स्वागत है खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। साथियों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो बिहार राज्य के शतरंज क्षेत्र में अभी एक प्रौद्योगिकी की तरह नित्य निरंतर नई उपलब्धियां लगातार हासिल करते जा रहे हैं और ये शतरंज के 2022 के एक उन चुनिंदा नामों में शामिल है जिन्हें हम स्टार कहकर संबोधित कर रहे हैं। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। किशन जी, बताइए, आप शतरंज के खिलाड़ी हैं, आप बेगूसराय जिले से बिलोंग करते हैं। आप अपना परिचय देते हुए और आपका घर कहाँ है, गांव कहाँ है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा घर बरौनी है। डिस्ट्रिक्ट मेरा बेगूसराय पड़ता है भैया। बरौनी में रहते हैं, बेगूसराय में। हाँ, बरौनी में। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का चादर का दुकान है। जी, नाम क्या है उनका? वही चादर का मतलब बेचते हैं। और नाम खरीद क्या है बिक्री चादर का। पिताजी का नाम क्या है? पहले नाम पिताजी बताइए। का नाम सुरेश राम। सुरेश हम्म। राम पिताजी का नाम है। पिता- और वो हाँ। चादर की दुकान है आपके पिताजी की? हाँ। ओके, तो ये आपका व्यवसाय चादर का दुकान का है। फिर अभी आप शतरंज कब से खेल रहे हैं? शतरंज हम 2015 में शुरू किए थे। 2015? उस समय क्या उम्र थी आपकी? उस समय मेरा 15 साल उम्र था। 15 साल उम्र था आपका, और 15 साल की उम्र के बाद आपने शतरंज खेलना शुरू किया। और अभी हाँ। 2022 चल रहा है। अभी बिहार के सभी प्रतियोगिताओं के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी आप ही माने जाते हैं अभी प्रतियोगिताओं में। ये मात्र 5 से 6 साल के भीतर इतना ज्यादा डेवलपमेंट, और आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपका बैकग्राउंड है नहीं। कैसे हाँ सर। हाँ 2015 से भैया। जब आप शुरू किए तो शतरंज कैसे जाना, शतरंज को आपने? अ, दोस्तों के साथ अपने शुरू किए सबसे पहले। तो दोस्त लोग ही बताया, थोड़ा थोड़ा मोहल्ला में खेलना शुरू किया और अच्छा खेलते थे। दोस्त लोग बताया जो तुम अच्छा खेल सकते हो। तो और हम नेचुरली। लोगों को और हमको हमारे घर के यहाँ क्लब है, तो क्लब में गए, पता चला यहाँ भी खेल रहे हैं और खेल का स्तर बहुत दूर तक है, तो वहाँ भी हम सीखना शुरू किए भैया क्लब में। अच्छा। खेल सीखते सीखते वहाँ से भी सपोर्ट मिला बहुत। फिर टूर्नामेंट खेलना शुरू किए। स्टार्टिंग में मेरा सबसे पहला टूर्नामेंट हम प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा में खेले थे। स्टेट लेवल? स्टेट लेवल का मैच था वो? हाँ हाँ। तो आप सीधा आप स्टेट लेवल में ही डायरेक्ट पहुंचे? हाँ हाँ, सीधा। हाँ, स्टेट लेवल ही दरभंगा फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरा। ओपन था, ओपन था। ओपन ओपन। ओके, ओपन था। फिर वहां पर जाकर के पहली प्रतियोगिता में क्या पोजीशन रहा आपका? पहली प्रतियोगिता मेरा ठीक नहीं था। 7 राउंड के 3 पॉइंट बना था फर्स्ट टाइम। तो ओके। मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम मेहनत किए घर में दोस्त यार क्लब में, सीखे सबसे। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर वही टूर्नामेंट खेले दरभंगा में। वही फिर वहां टूर्नामेंट। पे मेरा थर्ड पोजीशन आया। ओके, तो अगली बार में थर्ड पोजीशन आया। हाँ, थर्ड पोजीशन आया। 2016? 16 में। 2016 में थर्ड पोजीशन आया। फिर उसके बाद, फिर 2016 के बाद लगातार दो जुड़े हजार हैं शतरंज से? हाँ, 2016 के बाद 17 में एक साल नहीं खेले थे, फिर 18 में खेले। अच्छा। 18 में खेले, डिस्ट्रिक्ट वाला टूर्नामेंट खेले। उसके बाद 2018 में नवंबर महीना में मेरा फर्स्ट रेट आद्रा आद्रा में। आगरा में फर्स्ट रेटिंग जहाँ टूर्नामेंट 2018 नवंबर? हाँ हाँ, ओके, वहां आद्रा क्या में रहा? वहाँ उस टूर्नामेंट में अनडेटेड में हम फर्स्ट किए थे। ओके, अपने ग्रुप में आप फर्स्ट किए थे अपने पहले रेटिंग टूर्नामेंट में 2018 में। हाँ। फिर 2018 के बाद? 2018 के बाद यहाँ पे लखीसराय में इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट खेले थे। उसमें भी फर्स्ट किए थे। ओके, उसमें पूरा ओपन में फर्स्ट कर गए? ओपन में। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 2015 में आपने शुरू किया
3 साल तक आपने मेहनत की और 2019 में आपने पहली रेटिंग ओपन प्रतियोगिता बिहार राज्य के लखीसराय में जो आयोजित हुई थी वो आपने जीत ली। हाँ। तो ये उस बीच का आपका तैयारी कैसा था? 2015 से 19 तक आप सिर्फ क्लब में जाते थे, क्लब में क्या तैयारी करते थे? क्लब में जा क्लब में थोड़ा बहुत क्लब में किए, और लखीसराय टूर्नामेंट इंटरनेशनल ओपन जो जीते, उससे पहले हम दरभंगा के भूपनाथ से मिले थे, ओके। जो कि हमको दिल्ली दिल्ली लेके गए, सिखाए बताए, मेरा प्रैक्टिस भी करवाए साथ में रख के, जिसके कारण मेरा गेम इम्प्रूव हुआ। फिर वहां से आए तो इलाहाबाद खेलते हुए आए थे, जहाँ पे हम फोर्थ किए थे, प्रयागराज। प्रयागराज में फोर्थ किए थे आप। तो ये हाँ। भूपनाथ जो से जब आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको क्या बताया, कैसे ट्रेनिंग करना है? उन्होंने क्या, मैं मान लीजिए एज ए, हाँ। जी एज ए खिलाड़ी, एज ए दर्शक का ये सवाल होता है कि हम अपने मेहमानों से पूछे कि क्या तैयारी किया जाए। नए खिलाड़ी को आप हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे शुरुआती लेवल पे? शुरू में तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे, बुक वुक देख के, ऐसे वैसे, मतलब इंजन उंजन का हमको नॉलेज नहीं था, तो चेस ओके। इंजन भी होता है, और ओपनिंग ओपनिंग थोड़ा बस प्रैक्टिकल खेलते थे, जैसे घर उर में खेलते हैं, गांव मोहल्ले में, क्लब में। तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन। हाँ, उन्होंने स्टैंडर्ड लेवल का चेस बताया हमको। ओपनिंग होता है चेस में, मिडल गेम, एंड गेम सब पढ़ना पड़ता है। तो तो अगर वही, किसी किसी नए खिलाड़ी को सलाह दिया जाए तो आप कौन सा एक दो किताब का सलाह देना चाहेंगे शुरुआत में पढ़ने के लिए? शुरुआत में सबसे पहले हम मिखाइल ताल का बुक पढ़े थे। अच्छा। मेरा सबसे बेस्ट प्लेयर है। ओके। मिखाइल ताल। हाँ। जी, आपको भी लोग ताल कह कर हाँ। बुलाते हैं बिहार चेस में। हाँ, तो उसके बाद एक तो बुक और है मेरे पास, बॉबी फिशर का। अभी तो हम चेस इज लाइफ का बुक पढ़ रहे हैं, जो बुक इंडिया के लियोन मेंडोंका और नीदरलैंड फॉरेस्ट लिखे हैं। उस बुक को दिखाना चाहेंगे हम। दिखाइए 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 मुझको। चेस चेस इज लाइव। लाइफ, ओके, ये है किताब। तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे ये हैं कि इसी बुक को पढ़ रहे हैं। ये अभी आप करेंट में पढ़ रहे हैं और ये पढ़ते हुए अभी 2022 में लगातार जितनी प्रतियोगिताएं आप खेल रहे हैं, सारी प्रतियोगिताओं में आप टॉप 10 में आ रहे हैं, किसी को जीत ले रहे हैं, किसी में विजेता बन रहे हैं, किसी में 5वां स्थान ला रहे हैं, किसी में 8वां ला रहे हैं। तो शुरुआती लेवल के लिए तो आपने बताया कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, आपका कैलकुलेशन पावर आपका ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन जब एक लेवल पे खिलाड़ी चला जाता है, जैसे आप अभी इंटरनेशनल रेटिंग खेलते हैं ओपन लगातार, अभी आप आसाम में थे, आपने वहाँ 2-3 प्रतियोगिताएं खेली है आसाम में, तो उस लेवल की प्रतियोगिताओं की तैयारी कैसे की जाए? उस लेवलों की टूर्नामेंट के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ओके। ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग नॉलेज होना चाहिए, मिडिल गेम ठीक ठाक होना चाहिए, और फिर एंड गेम आना चाहिए, क्योंकि तीनों तीनों फॉर्मेट में गेम खेलना होता है। ये ओपनिंग एक मिडिल चीज, और एंड गेम ये तो सारे लोग बता देते हैं, जैसे आप ओपनिंग ओपनिंग में क्या करना तीनों चाहिए, फॉर्मेट, थोड़ा सा डिटेल से आप बताते कि ओपनिंग में हमारे दर्शक क्या करें कि उनका थोड़ा बेटर हो। ओपनिंग के लिए जैसे E4 प्लेयर है, तो E4 के अगेंस्ट जो भी ब्लैक के डिफेंस से सब देखना होता है, फ्रेंच, नाइस ड्रॉप, कान, ड्रैगन, इटाली, रॉय लोपेज, रोजोलिमो, जो जितना भी ओपनिंग है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, इतना सबके खिलाफ प्रिपरेशन होता है, तैयारी करना पड़ता है। अब तो यूट्यूब पर रिपोर्टायर वगैरह भी आने लगा है, तो उससे भी हम कर लेते हैं, बुक से भी। वो सब चीज ब्लैक व्हाइट सबसे ओपनिंग प्रिपरेशन हो गया, और एंड गेम मैनुअल के लिए भी बुक बताया गया है, ये डोवस्की एंड गेम, जो कि पढ़ते हैं हम। वही वही है, एंड गेम, मिडिल गेम, ओपनिंग तीनों स्ट्रांग होना चाहिए अभी के टूर्नामेंट इंटरनेशनल ओपन के लिए। अभी आप ओपनिंग और इंड गेम के बारे में तो बताए, मिडिल गेम के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हेलो। मिडिल गेम की तैयारी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन सा गेम भैया? मिडिल गेम, ओपनिंग और इंड गेम का आपने मिडल बताया। गेम, जी। मिडल गेम में खुद से अपना प्लान होता है,
एक होता है डिफेंसिव अटैकिंग आइडिया, एक होता है इक्वल आइडिया जो कि स्लो स्लो प्रेस करना होता है, इक्वल रख के पोजीशन। तो तीनों अब जैसे जीतना हो तो अटैकिंग आइडिया यूज करना पड़ता है, ड्रॉ से भी काम चलेगा तो नॉर्मल आइडिया। ओके। अभी मिडल गेम के लिए भी बहुत से बुक है, जस्टिन मुलर का, वो देख सकते हैं, गुस्ताफ्सन वगैरह है, रिपोर्टायर है चेस 24 पे। अच्छा। खुद का प्लान जरूरी है, अगर प्रैक्टिकल आप स्ट्रांग हैं तो मिडल गेम खुद से भी खेल सकते हैं, ओके। बुक का कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, एक टेक्निकल चीजें आपने बताई प्रशिक्षण से जुड़ी हुई। अब आपकी थोड़ा व्यक्तिगत हम लोग जाएंगे आप में, क्योंकि प्रतियोगिता खेलने में खर्च भी होता है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है, घर वालों का इजाजत, बाहर जाना है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आपको घर वालों का कैसा सपोर्ट मिला शुरू में, जब वो सुने कि चेस खेलने वाला है, तो कैसा प्रतिक्रिया था उनका, घर वालों का? घर में मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, मतलब खेलो, यहाँ जाना है, ठीक है चलो, अच्छा खेलेगा। बहुत शुरू में स्टार्टिंग में मेरा 3 4 5 बहुत सारा टूर्नामेंट खराब भी गया, लेकिन पापा बोलते रहे अच्छा करेगा, ये कभी ना कभी अच्छा करेगा। पापा बोले खेलते रहो कंटिन्यू। तो कहने का अर्थ ये बस कि हम खेलते रहे, मन पेरेंट लगा के प्रैक्टिस करते रहे। पेरेंट्स का हाँ सपोर्ट होना एकदम जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो और क्लब से भी हमको सपोर्ट मिला। अच्छा खेलता है, तुम आगे आगे बढ़ेगा। तो क्लब वाले, जैसे आप बाहर जाते हैं खेलने, अभी अभी आप आसाम गए थे, उससे पहले हेलो। महाराष्ट्र, अभी बाहर आप जाते हैं खेलने, आप महाराष्ट्र गए थे, हाँ, आप अभी आसाम से हाल ही में लौटे हैं, अभी कल ही लौटे हैं आप आसाम से। तो आपको ये सब जर्नी में तो बहुत सारे एक्सपेंस होते होंगे, ये कैसे आप मैनेज करते हैं इन खर्च को, ये किताब खरीदना, ये सब कैसे मैनेज होता है? से भी मम्मी पापा देते हैं, और बहुत सारा टूर्नामेंट खेल खेल के भी जीतते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ अभी खेले थे ओपन, उसमें भी हम थर्ड किए थे। और भुवनेश्वर में भी खेले थे, उसमें भी मेरा टॉप 10 के आसपास था। तो सब टूर्नामेंट मैंने। तो ये तो कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगिता में प्राइज में आ जाते हैं, इसलिए आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होता है हाँ नहीं। अगले 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 जर्नी के लिए। तो हाँ, आप अभी इस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में आप बिहार राज्य के उपविजेता भी अभी हैं। तो अभी आप बिहार राज्य के उपविजेता भी हैं शतरंज में। तो हाँ, अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी ट्रेनिंग वगैरह उच्च स्तर की और उच्च स्तर की ट्रेनिंग मिले, तो आप नॉर्म्स की तरफ भी बढ़ेंगे, या फिर आप खुद से ही उस लेवल तक जाने का प्लान बना चुके हैं, खुद से आइए नॉर्म हासिल कर लेना है? लगता है हम भी ट्रेनिंग लेना चाहते भी है, अब ट्रेनिंग ले भी, लेकिन अभी ट्रेनिंग नहीं लेते इसलिए क्योंकि खुद से 2100 2000 तक हम जा सकते हैं। ओके। 2021 खुद से जाया जा सकता है। खुद से प्रैक्टिस करके 2021 से पुराना रेटिंग की ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग लेने का हम बात कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं। जैसे आपको हेलो। ट्रेनिंग, आपके ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको आईएम या जीएम नॉर्म्स के लिए, एफएम नॉर्म्स के लिए, आपको किसी भी नॉर्म्स को अचीव करने के लिए, आपको नहीं लगता कि आपको भी उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दिलवाई जाती? हाँ हाँ भैया, अगर वो ट्रेनिंग सबके लिए होना चाहिए, सबको अगर वो ट्रेनिंग मिल जाए तो बिहार से भी आईएम देंगे। अभी तक तो नहीं हुआ है ट्रेनिंग, और टूर्नामेंट भी बिहार में बहुत कम होता है, सीनियर स्टेट उसके टूर्नामेंट हो गया तो टूर्नामेंट ज्यादा हो नहीं पाता है बिहार में, जिसके कारण प्लेयर पीछे रह गए बहुत सारे। हाँ, हम लोगों के आपके जमाने में जब एज ग्रुप था, तो उस समय में ज्यादा प्रतियोगिताएं नहीं हुई, यह सही बात है, परंतु अब एज ग्रुप प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो जो चीज का नुकसान हम लोगों को हुआ था, हाँ वो अब के जनरेशन को नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए तो ढेर सारी प्रतियोगिताएं हो गई, अंडर नहीं 7 हो से रहा। लेकर के सारी एज ग्रुप प्रतियोगिताएं प्रति महीने एक दो करके की जा रही है। तो प्रतियोगिताओं की कमियां तो एक तरीके से खत्म हो रही है, बस ओपन लेवल पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपके कहने का तात्पर्य हाँ यही है
कि ओपन रेटिंग टूर्नामेंट वगैरह हो ज्यादा ओपन, से हाँ, ज्यादा। ये ओपन लेवल पर भी हुआ तो बहुत सारे प्लेयर, अभी भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं बिहार में हमारे, जो कि IMGM बन सकते हैं। क्योंकि जैसे अब तैयारी करते हैं उस तैयारी को कहाँ फॉलो करें, शुरुआत कहाँ से करें, तो कोई एक लेवल का हाँ, हाँ, जैसे स्टेट ओपन होता है तो वहां जाकर के अपने ओपनिंग प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। चेक कर तो सकते हैं। हाँ, तब आप नेशनल में फिर उसको परफॉर्म में ला सकते हैं। तो हाँ, इन सारी चीजों के लिए ओपन होना जरूरी है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है किशन जी। क्योंकि आप आप जहाँ से आए हैं, जिस समाज से उठ करके और जिस लेवल तक अभी आप पहुंच गए हैं, जिस गांव के स्तर से आप आए, और आज पूरे बिहार राज्य में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शतरंज खिलाड़ी है, या फिर वो पुराने हो या नए हो, आपको सारे लोग जान रहे हैं। क्योंकि आप करेंट प्लेयर हैं, अभी उभरते सितारे हैं, 2022 को आप पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, लगातार एक पर एक मेजर अचीवमेंट ले रहे हैं। तो आप इस सारी चीजें आप करते हैं, आप अभी तक कोचिंग नहीं देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग जो आप नहीं दे रहे हैं खिलाड़ियों को, उसका फायदा आपको मिल रहा है गेम में? हाँ, कोचिंग कोचिंग नहीं देने से प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्योंकि है? कोचिंग देने से गेम, अब बच्चों को सिखाते तो थोड़ा थोड़ा गेम डाउन डाउन होता है ना। इसीलिए कोचिंग, अगर IMGM बनना है तो कोचिंग कोचिंग बच्चे लोग को तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। कम से कम कोचिंग एक दो क्लास करते हैं हम भी। एक दो का अपना इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक करने के लिए हाँ, टूर्नामेंट के लिए। मजबूरी है। अगर अगर वो भी पूरा हो जाए, टूर्नामेंट खेलने के लिए कोई स्पॉन्सर मिल जाए, तो भी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। तो बिहार राज्य है तो नहीं, यहाँ तो संघर्ष है ही। और आपको बाहर से भी, इवन भारत देश के बाहर से भी आपको ऑफर मिला, बांग्लादेश से भी शायद आपको ऑफर मिला है, जहां तक मेरी टीम ने चेक किया है। होते, हाँ, BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। के लिए जाते खेलने के लिए, बट हाँ, आशुतोष भैया हमारे गए हैं पटना के। ओके। तो हम भी जाते खेलने, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो फिर पासपोर्ट के लिए हम अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से होने वाला है दिसंबर में, तो फिर जाएंगे खेलने। तो वो किस तरीके का, वो आपको बांग्लादेश की तरफ से खेलना होगा या इंडिया के लिए आप खेलेंगे, मान लीजिए अगर जाते हैं? BPL है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जैसे इंडिया में होता है अच्छा अच्छा इंडियन अच्छा, प्रीमियर समझ। लीग। वो खरीदते हाँ, हैं लोग दूसरे। हाँ, तो वहाँ का जो भी मतलब टीम होगा, जैसे यहाँ पे होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, गुजरात लायंस, जी जी। बहुत सारे चेन्नई सुपर किंग, वहाँ पे भी टीम है, जनता बैंक और सारे जो भी है टीम से, वो बस वो बांग्लादेश का ही टीम है, तो उसी से खेलना था। तो वहां से खेलना था, पासपोर्ट की कमी के कारण आप वहां नहीं खेल पाए हैं, लेकिन अब आपने पासपोर्ट को भी अप्लाई कर दिया, पासपोर्ट के लिए। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि आपके करियर से हम लोगों को, आपसे जो बातचीत की है उससे यही पता चलता है कि आपके सामने में जब चुनौतियां आती है, समस्याएं आती है, तो आप उसका तुरंत समाधान ढूंढ लेते हैं। हाँ, आप ये नहीं बोल आप, क्योंकि आप अभी तक के भाषण में, हमारे स्पीच में, हम लोगों के बातचीत में एक भी बार आपने ये नहीं बोला कि हमको ये कमी रह गया, हमको किसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया हमारे लिए, किसी ने मदद नहीं किया। आपको कोई किसी ने कुछ नहीं किया, फिर भी आप सबका नाम ले रहे हैं कि सबने हेल्प किया है, और जो भी कमियां होती है आप खुद से उसमें इनिशिएटिव ले लेते हैं। हाँ, हाँ, तो ये आप कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आप गांव से रहते हैं, और बिहार जातिवाद का बिहार में पूरा बोलबाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, आपको भी उसका हाँ। कहीं ना कहीं पता होगा ही। तो जातिवाद है ही। मतलब बचपन से ही मेरा उसी उसी जी। कर लेते। हम टेक्निकल रीजन से दर्शक सुन नहीं पाए आपकी बातों को, हम फिर से आपसे वो बातें दोहराने की अपील करते हैं कि आप जैसे समुदाय की बात हम कर रहे हैं अभी, आप जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद को एक जाति का मान करके आगे नहीं बढ़ते, उनको लगता है कि ये स्कोप नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो लोग उन्हें रोक देगा। जबकि आपको देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाया होगा या रोक सकता है, कोशिश लोगों ने की होगी, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते गए। और आज उन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि आपको एक मिसाल के रूप में पेश करें
जो भी खुद को SC ST समुदाय समझते हैं, खुद को, जिनको एक बुरा अनुभव समझा दिया गया है, जिनको इस धरती पर, वो लोग किशन कुमार को देखें और इनको देख करके सीख ले कि ऐसा कोई जातिवादी नहीं होता। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको जिंदगी में तरक्की करना है, तो वो किताब सबके लिए समान है। किताब नहीं कहता कि मुझे तुम नहीं पढ़ सकते, वो यूट्यूब नहीं कहता कि मुझे तुम नहीं देख सकते, वो इंजन नहीं नहीं देख कहता कि सकते। मुझे तुम नहीं छू सकते। तो वो इंजन छूने के लिए कहता है, वो किताब पढ़ने के लिए कहता है, वो यूट्यूब देखने के लिए कहता है। तो सारे लोग सीख सकते हैं और एक लेवल पे आके आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है किशन जी को समर्थन भी मिल रहा है तभी अब बोले इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने का ऑफर मिला। ऐसा होता तो इनको ऑफर नहीं मिलता। तो इनको ऑफर मिला, क्यों ऑफर मिला? क्योंकि इन्होंने दिखाया है अपनी प्रतिबद्धता को। तो जो भी लोग खुद को जातिवादी के बंधन में बांध चुके हैं, वो उससे निकले बाहर और इन बंधनों में न बने। हम लोग यही अपील करना चाहेंगे और आगे बढ़े। किशन जी, आप शतरंज के फील्ड में लगातार काम कर ही रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी आपने बोला कि एक बार हाँ, 2000 रेटिंग हो जाए तो उसके बाद फिर प्लान किया जाएगा। फिर प्रशिक्ष ट्रेनिंग लेंगे। प्रशिक्षण के लिए आप खुद के प्रशिक्षण के लिए की बोल ही रहे कि अगर मौका मिलता है प्रशिक्षण का तो करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उतना ही अर्निंग हो पाता है जितने से हम अगला टूर्नामेंट खेल सके। हाँ, तो अभी खुद से तैयारी करनी पड़ती है आपको। तो अगर प्रशासन आपको बोले कि ठीक है आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, आप ही बताइए कि कहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, तो आप क्या आपके हम अंदर कोई प्लान है कि कभी सोचे थे कि किसी खिलाड़ी के बारे में, किसी कोच के बारे में कि उनसे ट्रेनिंग लेंगे? कोई ऐसा मन में भावना पहले से? हम बहुत सारा कोच है तो हम कोई भी GM से ट्रेनिंग ले लेंगे तो हो जाएगा 2021 के बाद। कहने का थोड़ा अर्थ है जी ट्रेन बावजूद भी खुद से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा खुद से। टाइटल लेना IMGM तो 12 घंटा 10 घंटा कम से कम प्रैक्टिस तो खुद से करना है प्रतिदिन, ट्रेनिंग के बावजूद, प्रतिदिन, प्रतिदिन। मतलब एक बहुत बड़ा संघर्ष के बाद कुछ उपलब्धियां मिलती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपने बहुत सारी जर्नियां कर ली हैं अब, आप देश में बहुत जगह आप घूम चुके हैं खेल के रीजन से, खेल के कारण से। कोई आप कोई जर्नी याद करना चाहे, कोई ट्रेवल याद करना चाहे जो आपको याद रहता हो, कोई ट्रेवल जहाँ बहुत मजा आपने किया हो, बहुत इंजॉय आया हो, कोई किस्सा आप बयां करना चाहे? नेपाल, हाँ, नेपाल गए थे मिलने के लिए। कहाँ बिहार नेपाल से में कहाँ गए थे? नेपाल में बिटा जगह था, अच्छा, वहीं कहाँ पे गए? गए थे खेलने। तापले जुंग, तापले जुंग। तापले जुंग, अच्छा, हाँ हाँ बिहार से बिहार से 4 प्लेयर गए थे। अच्छा, हम शुभम मुजफ्फरपुर के, आनंद भागलपुर के, उत्तम खगड़िया के। हम चारों फ्रेंड हैं, हम्म, साथ में गए थे खेलने के लिए। बहुत मजा आया था वहाँ। अच्छा। क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ मजा का चीज जो शेयर करने लायक हो? टूर्नामेंट अच्छा था, वहाँ पे घूमे फिरे थे रहने उन्ने के लिए। अच्छा टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट में चारों को चारों प्राइज में आए थे और अच्छा चारों अच्छा, का रेटिंग बढ़ रहा था। ओके अच्छा ओके, गया था हम लोगों को साथ में अच्छा अच्छा, वो चारों टूर्नामेंट। लोग प्राइज में आ गए थे इसलिए यह बहुत यादगार हो गया चारों होगा का कि जब रेटिंग भी बढ़ रहा था। कोई खाली हाथ कोई लौटा नहीं। कोई नहीं, और हाँ, चारों का रेटिंग भी बढ़ रहा था तो बिल्कुल। चारों खुश थे और बोले जब भी नेपाल होगा टूर्नामेंट तो आएंगे खेलने। जब उस दिन के बाद कोरोना आया, 2 साल, 2 साल कोरोना। उसके बाद हम लोग फिर गए नहीं दोबारा। अभी भूपनाथ जी से हमारा एक एपिसोड हुआ था, क्योंकि वो वकालत में वो आए थे। उन्होंने बताया था हाँ, हम अपने देखे बारे थे। में, आपने देखे थे? वाह, बहुत अच्छा, आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। वो आए थे, उन्होंने आपके बारे में बहुत तारीफें की, वो यूनिवर्सिटी के किस्सों को हाँ, बताया और किस तरीके से आप लोग पहले यूनिवर्सिटी क्वालिफाई किए, फिर नॉर्थ ईस्ट जोन, फिर उसके बाद ऑल इंडिया खेले। आप आपके आपसे भी सुनना चाहेंगे वो स्टोरी, कैसे कैसे आप लोगों ने वो ऊंचाई हासिल की और दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को एक गर्व महसूस करवाया पूरे देश में, उसकी धमक करवाई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। बताएं उस प्रतियोगिता के बारे में। उस उस यूनिवर्सिटी से, दरभंगा यूनिवर्सिटी से हम
3 से 4 बार ईस्ट जोन खेले हैं, तो 2 बार तो हम लोगों का टीम क्वालीफाई नहीं कर पाया। अच्छा प्लेयर भी था और थोड़ा एक 2 बार टीम कमजोर भी था हम लोगों का, लेकिन फाइनली एक बार हम लोग क्वालीफाई कर गए। क्वालीफाई के पीछे बहुत बड़ा राज वही है। वही उस राज टीम सुनना चाहते हैं। हाँ, तो वो राज क्या है, एक कैप्टन बनता था टीम का। ओके। हाँ, तो एक कैप्टन चुना जाता था, लेकिन इस बार बोले एक कैप्टन नहीं, इस बार 2 कैप्टन होना चाहिए। ओके। प्लेयर 4 है, जो 2 कैप्टन रहेगा, अपना पेयर में रहेगा, अपने अपोनेंट का सहायता करना है। तो भूपनाथ था टीम का कैप्टन और हम थे उप कैप्टन। मेरा मेरा पेयर था विकास कुमार साहनी, और भूपनाथ जी का पेयर था अभिषेक कुमार साहनी। ओके। आपस में दोनों सट के बैठे थे पेयर में। तो हम लोग मन बनाए थे जो इधर से कम 1.5 पॉइंट आना है और इधर से 1.5 पॉइंट, तो हम ओके। लोगों का टीम जीत जाए। ठीक है। एक को जीतना है, एक को ड्रॉ करना है। ओके। तो ऐसा हम लोग का सेटअप था, और खेले अब खेलते रहे 5 राउंड तक हम लोगों का टीम हारा नहीं था। छठे राउंड में हम लोगों का टीम मैच पड़ा था जादवपुर जादवपुर। से पड़ा था, तो हम लोग, हाँ, तो हम लोगों को लगा जो हार जाएंगे, ये टीम स्ट्रांग है भाई। लेकिन हारे हम लोग, वो टीम से भी 1.5 पॉइंट बनाए, तब हम लोग को लगा जो नहीं, अब हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा उसके शायद इस टीम से ड्रॉ हो जाता। उसके बाद खेले और नेक्स्ट टाइम वहीं का एक टीम था उड़ीसा, वो टीम से हम लोग जीत गए 3-1 से। फाइनली हम लोग का टीम क्वालिफाई कर गया 3rd पोजीशन के लिए। भी भी बिहार राज्य में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप खुद एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, बहुत बड़ा नाम बन चुका है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि तीन बिहार के तीन खिलाड़ियों का आपको चयन करना हो, और चौथा आप खुद हैं, और एक टीम बनाई जा रही है, तो आप उन तीन खिलाड़ियों में किस किस को रखना पसंद करेंगे? फर्स्ट सौरभ आनंद, ठीक। सेकेंड कुमार गौरव। दोनों भाई। ठीक है। हाँ, ठीक है। और थर्ड में सुधांशु रंजन। सुधांशु। ओके। ये तीन और एक आप। बहुत अच्छा। हम्म। आपसे आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। लेकिन चूंकि एक समय की भी आपकी भी सीमा है, आपकी व्यस्तताएं हैं, आपने समय दिया है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। एक आखिरी सवाल हम लोग अपने सभी मेहमानों से पूछते हैं आपसे, और एक राय है, ये यह एक व्यक्तिगत विचार है। खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा, बहुत ही अच्छा है भैया, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल, उत्साह बढ़ता है, और बिहार में ये सारे बच्चों लोगों को देखना चाहिए जो चेस इंप्रूव हो रहा है, न्यूज़ बन रहा है, हमारा भी बने, हम भी अच्छा खेलेंगे तो हमारा भी बनेगा। तो इससे भी हो सकता है कुछ इफेक्ट पड़े प्लेयर के बीच, तो बच्चे लोग ज्यादा अच्छा खेलेंगे, और फिर आपके साथ उसको भी न्यूज़ बनाने का मौका मिलेगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत